क्लास 12th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकाली है, ठीक है, एक डाइपोल की वजह से निकाली है। अब की बार जो अब हम निकाल रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के द्वारा निकालेंगे। लेट अस अज्यूम मेरे पास में ये एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग है, ठीक है, इस तरीके से समथिंग लाइक दैट। ये एक चार्ज रिंग हो गई, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो इस तरीके से ये चार्ज रिंग है, ये इस तरीके से है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ से इस सेंटर से इसका नाम दे दिया O, और कंसिडर करो एक पॉइंट है P कहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस है मेरे पास में R, और इसका मेरे पास में रेडियस कंसिडर कर लेते हैं हम A, ठीक है। ये रेडियस है A और ये मेरे पास में पॉइंट है P। तो अब मुझे निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर में इस पूरी चार्ज रिंग के द्वारा फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो पहली चीज़, मान लो मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि इस पॉइंट की वजह से क्या होगी मेरे पास में फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको मीटअप करवा दूँ सबसे पहले। तो मैंने ये लेटर से जूम इस तरीके से यहाँ पे मिल गया है ये, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब इसकी वजह से मेरे पास में फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी? इस जैसे, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है? एक्सिस है। एंगल कितना हो गया? यहाँ से कंसिडर किया थीटा, ठीक है, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे पास में? थीटा। अब देखो ये अगर एंगल थीटा है मेरे पास में, और ये मान लो मेरे पास में क्या है? स्मॉल इंटेंसिटी है इस सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। तो स्मॉल इंटेंसिटी नाम दे दिया मैंने क्या? डी, ठीक है, स्मॉल इंटेंसिटी है। अब अगर इस चीज़ को देखो, अगर मैं इसको किसके अंदर में, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर में डिवाइड करूं, ठीक है, कौन से वाले को? इस डी को। तो देखो इस कंडीशन में जो एंगल के साथ में वाली साइड होती है वो हो जाएगी मेरे पास में डी ई कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगी मेरे पास में? डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से है, मान लो ये स्मॉल पोर्शन लिया मैंने इतना, इसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है, बहुत स्मॉल पोर्शन है पूरी इस मेरे पास में जो सर्कुलर कोइल है इसका, और कितनी लेंथ है? लेट अस अज्यूम डी एल लेंथ है, ठीक है। अब देखो अगर इस स्मॉल लेंथ के ऊपर मुझे चार्ज निकालना हो कि कितना चार्ज है, तो छोटा सा चार्ज होगा, कंसीडर किया उस स्मॉल चार्ज को, ठीक है, डी क्यू, ठीक है। तो लिख लेते हैं लेट चार्ज ऑन द एलिमेंट डी एल, ठीक है। ये जो मेरे पास में डी बी ए बी जो पोर्शन है इसके ऊपर जो लेंथ है डी एल, इसके ऊपर जो चार्ज होगा डी क्यू, वो किस तरीके से दिया जाएगा? तो देखो मान लो अगर मेरे पास में इसके ऊपर पूरी जो रिंग है मेरे पास में, इस पे टोटल चार्ज हो क्यू, ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो क्यू। अब अगर इस पूरी रिंग के ऊपर अगर चार्ज है मेरे पास में क्यू, तो छोटे छोटे पोर्शन में कितना डिवाइडेड हुआ होगा? तो जो मेरे पास में इसका सरकमफेरेंस है वही, दैट इज 2 पाई ए, ये मेरे पास में इसका रेडियस है, दैट इज 2 पाई ए। ये क्या है? टोटल चार्ज है मेरे पास में इस सर्कुलर रिंग के ऊपर। तो इस लेंथ के ऊपर निकालने के लिए क्या करूंगा? इससे मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है, दैट इज क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू में डी एल। ये आ गया मेरे पास में चार्ज। इस पॉइंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो पॉइंट है मेरे पास में, इसको देखो क्या किया, मान लो मेरे पास में इसको अगर इसको यहाँ से कट कर दूं मैं, ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब उसके ऊपर मान लो मेरे पास में टोटल जो चार्ज है वो चार्ज मैंने कंसीडर किया कितना? क्यू कंसीडर किया है, ठीक है। और अगर इस छोटे से पॉइंट के ऊपर मान लो यहाँ के ऊपर निकालना चाहूँ, तो चार्ज कैसे आएगा कि भैया मेरे पास में इतना सारा चार्ज था इस लेंथ के ऊपर डिवाइडेड है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट के हिस्से में कितना कितना आया होगा, ठीक है। तो इस लेंथ से उस पूरे चार्ज को क्या कर दूं मैं? डिवाइड कर दूं। आ जाएगा मेरे पास में हर एक के पोर्शन में कितना आया होगा, और जितना मुझे निकालना है उस लेंथ के लिए मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। तो वही किया मैंने, पूरा चार्ज को कितने से मेरे पास में हर एक हिस्से में कितना कितना डिवाइड हो रखा, उसके लिए मैंने सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दिया, और निकालना किसके लिए था? डीएल से, उसको लिए मैंने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई। लेट अस कंसिडर ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास में, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी है? इस पी पॉइंट के ऊपर। सो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर, इस पी के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट के ऊपर निकालने हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे इसके ऊपर निकालने हैं। तो लेट अस कंसीडर मेरे पास में फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से कितनी थी, डी। तो डी स्मॉल है, दैट इज डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी क्यू जो स्मॉल चार्ज है, और डिस्टेंस दैट इज दिस वन। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, इस पॉइंट को नाम कंसीडर कर लो सी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम दे दिया मैंने सी पी। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज सी पी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ट्रायंगल देखो मेरे पास में सी ओ पी। अगर इसके अंदर में मैं पाइथागोरस लगाऊं तो देखो ये आर है, ये ए है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना मैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस में क्या, ए स्क्वायर। ठीक, तो यही वैल्यू पुटअप कर दूंगा सिंपल, दैट इज क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में सी पी स्क्वायर कितना है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू द पावर होल। ठीक, ये मेरे पास में आ गई कंडीशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, दिस वन इज इक्वेशन सेकंड, इसको मैंने क्या मान लिया, सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, ये इसका अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो इसको रूट से काट भी सकते हैं। अब देखो एक कंडीशन, ये तो था पॉइंट 1 मेरे लिए। ठीक है, ऐसे ही सर्कुलर रिंग के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, जैसे ये वाला है मेरे पास में, ये सर्कुलर रिंग है और इस तरीके से ये पॉइंट बना हुआ है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे तो एक पॉइंट के लिए है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे पूरा घुमावदार होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट होंगे इस पॉइंट पी के लिए। ये तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए निकाला है। जब मेरे पास में मान लो इस तरीके से भी एक पॉइंट होगा कहीं पे, यहाँ पे ऐसे, ठीक, और जब यहाँ पे मेरे पास में पॉइंट होगा तो इस साइड भी कोई ना कोई क्या होगा, डी होगा। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी होगा। फिर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर में करूंगा तो देखो एक साइड तो डी ई कोस थीटा, इधर की साइड में थीटा बन जाएगा और इस साइड में डी ई साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये डी ई साइन थीटा। तो सारे के सारे ये वाले जो होंगे मेरे पास में, देखो इस एक्सिस के सारे परपेंडिकुलर होंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे सारे के सारे। कौन से, साइन थीटा वाले। बचेगा कौन सा मेरे पास में, सभी पॉइंट की वजह से जो डी ई कोस थीटा है वो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट अस अज्यूम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज डी जो फील्ड इंटेंसिटी है, डी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दैट इज मेरे पास में डी साइन थीटा और डी कोस थीटा। ठीक है, तो डी कोस थीटा तो किसके अलोंग है, पी एक्स के, और डी साइन थीटा किसके, परपेंडिकुलर है मेरे पास में, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ए पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, diametrically opposite elements of the loop components of electric field intensity perpendicular to the axis will cancel, मतलब वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, विल कैंसिल। ठीक है, वो सारे के सारे मेरे पास में कैंसिल हो गए। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब मेरे पास में अगर ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, दैट इज समीशन ऑफ डी ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। जितने भी मेरे पास में परपेंडिकुलरली थे वो सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए।
अब बचा क्या मेरे पास में, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, एट पी पॉइंट के ऊपर मैं लिख सकता हूं ना, दैट इज ई वेक्टर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी, समीशन ऑफ डीई कोस थीटा। देखो ये सारे के सारे, ये जो मेरे पास में पॉइंट्स थे, ये सारे के सारे तो क्या हो गए, कैंसिल आउट, और बच्चा क्या है मेरे पास में, सिर्फ दिस वन डीई कोस थीटा। तो यही चीज हमें लिखनी है। तो देखो अगर यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो डीई की तो अभी अभी हमने निकाली, क्या वैल्यू आई, दैट इज मेरे पास में वैल्यू आई क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में क्या, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू निकाली थी हमने अभी भी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, दैट इज कोस थीटा। अब इस कोस थीटा को सोल्व करने के लिए देखो, अगर इस कोस थीटा की मैं बात करूं इसकी, तो ये ट्रायंगल फिर से वही ट्रायंगल है, ठीक है। तो कोस थीटा ये रहा, वैल्यू किसकी चाहिए है मुझे, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आर और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वही वैल्यू सिर्फ पुटअप कर दूंगा, दैट इज यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके अंदर में डी क्यू की भी वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, देखो इस इक्वेशन से डी क्यू की वैल्यू पुटअप कर दूं मैं, ठीक। तो देखो दोनों की दोनों वैल्यू पुटअप करूंगा यहाँ पे, ये समीशन हो जाएगा टोटली का मेरे पास में, दैट इज डी क्यू की जगह आ जाएगा अपने पास में डी क्यू डी एल अपॉन में क्या 2 पाई ए, ठीक है। और इन टू में कोस थीटा की जगह ऊपर आर और नीचे मेरे पास में वैल्यू क्या थी, दैट इज ये एक तो ये इसको हटा देते हैं रूट को स्क्वायर से, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे क्या आया था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गई अपने पास में वैल्यू। इसको फर्दर अगर सोल्व करेंगे तो देखो ये डीएल छोटी लेंथ के लिए निकाला था, अगर पूरी सर्कुलर रिंग के लिए निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं, सर्कमफेरेंस से, और सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई ए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज फॉर होल लूप पूरे लूप के लिए, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल अपॉन में डी एल की जगह 2 पाई ए, ठीक है। नीचे क्या है मेरे पास में 2 पाई ए है, और इसको जब सॉल्व करूँगा तो इसकी पावर मेरे पास में क्या है 1 है, और इसकी पावर क्या है हाफ है, दोनों को जोड़ूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। यहाँ से 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में लास्ट में, दैट इज, और ये था मेरे पास में आर क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू आ गई, ये है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब दो केसेस, ठीक है। पहला केस नंबर 1, ठीक। केस नंबर 1, जब मेरे पास में P लाई करता हो, कहाँ पे जो पॉइंट था P यहाँ पे लाई करता हो, ये जो पॉइंट P था मेरे पास में अगर ये यहीं पे सेंटर पे लाई करता हो, मतलब ये R की वैल्यू क्या 0, ठीक है, कुछ R है ही नहीं। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर में R की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो P लाइज एट द सेंटर। अगर सेंटर पे लाई करता है तो मतलब वैल्यू क्या होगी 0, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0। क्यों, सिंस आर क्या हो जाएगा मेरे पास में 0 हो जाएगा। सेकंड केस नंबर 2, केस नंबर 2, जब मान लो मेरे पास में आर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब काफ़ी दूर हो, ठीक है, एज कंपेरिजन टू ए, तो मतलब ए की वैल्यू क्या है लगभग 0, दैट इज आर इज इक्वल्स टू मच ग्रेटर देन ए। तो इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी क्यू आर अपॉन में क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, ये तो हट ही गया, तो आर की पावर आ जाएगी क्यूब, और यहाँ से भी ये आर से ये कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये केस था अपने पास में जब फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसकी वजह से, सर्कुलर कोइल की वजह से।